हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे मैथ का। हमने एक टॉपिक लिया है प्रतिशत, जिसे बोलते हैं प्रतिशतता या परसेंटेज। पशु परिचय भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी की कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, चाहे पटवार की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा। इसके अंदर लमसम 10-15 क्वेश्चन रखे हैं मैंने। अभी फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट आया प्रतिशत के। हम कम से कम 5 या 6 पार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम सारी प्रतिशत है वो कंप्लीट रूप से कर देंगे। उससे ज़्यादा आपके, जैसे अगर आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो तो उससे ज़्यादा आपके लमसम आने के बहुत ही कम चांस है। तो ध्यानपूर्वक देखना। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन है, हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अपना जो पहला क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ दिया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। पहला सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें कोई संख्या माननी है कि उसके 60% में अगर 40 जोड़ दिया जाता है, माना हमने वो संख्या अक्स अक्स के 60% में, ये हमारा अक्स का 60% हो गया। इसमें अगर हमने 40 जोड़ दिया तो वापस हमें क्या प्राप्त हो गया? अक्स प्राप्त हो गया। तो वह संख्या क्या होगी? हमें यहाँ से ज्ञात करना है। आराम से हम यहाँ से निकाल लेंगे। 6x प्लस 400 बराबर 10x। ये इधर चला गया। 400 बराबर 10x माइनस 6x। 10x माइनस 6x कितने हो जाएंगे? 4x। तो 4 को इधर भेज देंगे बट्टे में, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बच गया? तो वो संख्या क्या हो गई? 100। यहाँ से आप दे सकते हो हमारा। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो इसको। ऑप्शन से किस प्रकार से कर सकते हो वो बता देता हूँ। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से भी बता देता हूँ एक बार। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इनमें से मान लिया हमने कि वो संख्या कौन सी है हमारी, कोई भी मान लो। हमने जैसे 100 मान लिया, और कोई भी मान लेना, हम 100 से मान कर देख लेते हैं। मान लिया वो संख्या है हमारे पास क्या है? 100 के 60% में अगर हम क्या जोड़ेंगे? 40 जोड़ेंगे तो हमें 100 ही प्राप्त होनी चाहिए। ये बोल रहा है 100 से 100 काट दो, और ये यहाँ पर देख लो आप, 40, 60 प्लस 40 बराबर 100। ये क्या हो गया? 100 बराबर 100। हमारा आंसर क्या हो गया? राइट हो गया। अब यहाँ पर अगर आप 80 रखकर देखोगे तो 80 के 60% में, 80 के 60% में अगर हम 40 जोड़ेंगे तो 80 प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ से काट के देख लो, नहीं होंगे, नहीं होंगे तो ये 80 नहीं होगा। यहाँ पर 90 रखकर देख लो। इस प्रकार से आप ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन है वो आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। जब किसी संख्या के 50% में 50 घटा दिया जाता है तो 50 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन आ चुका है, वही थोड़ा सा अलग है, लेकिन ध्यान से देखना है। ऑप्शन से भी कर सकते हो। इस प्रकार हम अक्स मान कर करते हैं। सबसे पहले माना हुआ संख्या क्या है? अक्स है। जब किसी संख्या के 50%, अक्स का 50%, अक्स का 50% क्या हो गया? ये अक्स का 50% हो गया। में 50 घटा दिया जाता है, ये 50 घटा दिया, तो हमें क्या प्राप्त होता है? 50 ही प्राप्त होता है। ये लो 50 प्राप्त होता है। ये हमें क्वेश्चन बोला है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया। इतनी पूरी बात है हमें क्वेश्चन में की गई है। अब हम यहाँ पर काट के देख लेते हैं, काट पीट कर लेते हैं। ये 50 ही कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेके या इस प्रकार से कर लेते हैं। इसको इसको सीधा उधर नहीं भेज सकते, इसको हम एक बार कर लेते हैं। सीधा भी भेज के देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हम उधर भेजेंगे तो यहाँ पर काट पीट ना करके 50 को उधर, ये माइनस का है तो इधर गया प्लस का हो जाएगा, तो ये इधर क्या हो जाएगा? 50 प्लस 50, ये इस प्रकार से हो जाएगा। इधर क्या बच गया? अक्स बटा 2 बराबर हमारे पास क्या आ गया? 50 बटा 50, सॉरी 50 प्लस 50 क्या हो गया? 100। अब यहाँ पर हम अक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये भाग की राशि इधर जाकर गुणा में हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 200 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एक ट्रिक बताने वाला हूं, इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते ही आंसर करने की। ध्यान से देखना, इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते ही आंसर करने की। यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करेंगे।
घटा दिया जाता है, इसकी जगह हम क्या कर देते हैं, घटा दिया जाता है, इसकी जगह हम कर देते हैं जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, क्वेश्चन यही है, जोड़ दिया जाता है तो 50 प्राप्त होता है। आंसर देखते हैं क्या आता है, देखते हैं क्या आता है। माना वो संख्या क्या है, अक्स के 50% में, माना वो संख्या अक्स है, अक्स के 50% में 50 जोड़ दिया जाता है तो 50 हमें प्राप्त होता है। तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम देखेंगे, इस 50 को उधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, बराबर में 0 आ जाएगा। और ये हमारे पास अक्स गुणा ये इससे कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। अक्स बराबर हमारे पास क्या आ गया, 0। यहाँ से अक्स की वैल्यू क्या आ गई, अक्स की वैल्यू 0 आ गई। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर देखिएगा, इस प्रकार के अगर जोड़ने वाले में क्वेश्चन आता है, जोड़ने वाला क्वेश्चन आता है तो वहां पर 0 आ गया हमारे पास। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि किसी भी संख्या के 50% में 50 जोड़ दिया जाता है तो 50 प्राप्त होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, 0। यहाँ पर देखते हैं, किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ दिया जाता है तो 60 प्राप्त होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। ये 60 उधर जाकर 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। ये यहाँ पर देखो कि ये गुणा की राशि उसको भेजेंगे, सब कुछ 0 हो जाएंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर कोई हो, किसी संख्या के कितने ही परसेंट, मान लीजिए किसी संख्या के 40% में 40 जोड़ दिया जाता है तो 40 प्राप्त होता है। अगर जोड़ दिया जाता है तो उसका आंसर 0 आएगा, हमेशा याद रखना। और घटा दिया जाता है उसका आंसर हमेशा 200 आएगा। करके देख लेते हैं एक बार दोस्त। इस प्रकार का टाइप का क्वेश्चन तो हमने करके देख लिया। अब हम करके देखते हैं ये घटाने वाला। जैसे 50% की जगह हम रख लेते हैं 60%। किसी संख्या के अक्स के 60% में 60 घटा दिया जाता है तो हमें 60 प्राप्त होता है। तो वो आंसर जो हमारे पास होगा, पहले ही बता देता हूँ, 200 आंसर आएगा। ये यहाँ पर भेजेंगे तो कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, आपको मैं साथ साथ बताता चलता हूँ पूरी समीकरण को हल करते हुए। ये इससे कट गया, 0 से 0 कट गया। यहाँ पर हो गया अक्स गुना 6/10। ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। 60 + 60 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 120 हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, हम इसको और भी काट सकते हैं, लेकिन क्यों काटे भाई, आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास 120। अब ये क्या है, भाग की राशि क्या हो जाएगी, गुणा में चली जाएगी 10। और ये हमारे पास जो गुणा की राशि है ये भाग में चली जाएगी 6 से। ये कितनी बार कट जाएगा, 2। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 200। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते ही आंसर क्या करना है, 200 कर देना है। जोड़ने वाला आ जाए तो 0 कर देना है, ऐसे आ जाए तो 200 कर देना है, देखते ही आंसर आ जाएगा भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है भाई आपको। अगला क्वेश्चन आता है, चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 1400 रुपए में 15 केजी चावल कम खरीद पाता है, तो बढ़ा हुआ मूल्य व पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, छोटा सा सूत्र है, वो याद करना है आपको। बस ये इतना सा आपको ये ट्रिक लिखी हुई है ना, ये बस ये चीज याद करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको देखते ही कर लेना, याद कुछ नहीं करना। सिंपल सी बात यही है कि जिस प्रकार क्वेश्चन में बोला जाए वैसे वैसे आपको करते जाना है। चावल के मूल्य में इस प्रकार का क्वेश्चन भाई अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा ठप हो जाएगा। चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर हमें साफ साफ जो बोला जा रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ। 30% की वृद्धि हो जाती है, गुणा करते जाओ। वृद्धि हो जाने के कारण 1400 रुपये लिख दो। बस कुछ नहीं करना, हमें बस दो दो संख्या रखनी है। बस नीचे आ जाना है, 15 केजी लिख देना है। यहाँ पर चावल खरीद पाता है तो बढ़ा हुआ भी, अब इतना ही आया, कुछ नहीं है। बस गुणा में 100 कर दो, इसको हल कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना करना है। यहाँ से कर दो इसको 15 से 2 बार, 2 0 से 2 0, हमारे पास क्या आ गया 28। हमारे पास क्या आ गया 28। हमारे पास क्या आ गया, बढ़ा हुआ मूल्य आ गया। 30% की यहाँ पर सबसे पहले बढ़ा हुआ मूल्य या नया मूल्य, एक ही बात है। बढ़ा हुआ मूल्य या नया मूल्य एक भी बात है। अगर हमें पुराना मूल्य ज्ञात करना हो तो पुराना मूल्य की भी छोटी सी ट्रिक है। यही ट्रिक है, याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा भाई। एक दो क्वेश्चन इस प्रकार के करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। बस पुराना मूल्य अगर हमें ज्ञात करना हो तो कुछ नहीं करना है। हमारे पास दिया गया कि परसेंटेज कितना 30 है, फिर कुछ भी दे दो भाई, आगे जो भी संख्या दे दो उसको गुणा कर दो।
एक जीरो ज्यादा लग गया, ठीक है। बट्टे अब हमारे पास क्या है, 1400 रुपये हमने कर लिए, 15 kg चावल है, 15 kg चावल है, गुणा अब हमारे पास क्या होता है 30% की वृद्धि हो जाती है। तो अगर हमारे पास पुराना मूल्य ज्ञात करना हो तो मात्रा गुणा, अगर वृद्धि हो जाए तो उसको 100 में जोड़ देना है, अगर कमी हो जाए तो उसको घटा देना है। यहाँ पर वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है 30% की, तो 130 इसके अंदर जोड़ के इस प्रकार से कर देंगे। ये कर देंगे हम यहाँ पर 2 बार, ये इससे काट देंगे, यहाँ पर वृद्धि हुई है ना, हाँ, इस प्रकार काट देंगे। ये हो जाएगा हमारा 28 यहाँ पर बट्टा 13। इस प्रकार से ये काट कूट के जो भी आंसर आए वो फिक्स आंसर यहाँ पर देख लो आप। हाँ 15 से 30, 15 kg चावल है, 30% की वृद्धि होती है, 1400 रुपये है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये ठीक है, ये बराबर है यहाँ पर 26, 13 2 26, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, जो पुराना मूल्य है वो ये हमारा ये हो जाएगा भाई। इस प्रकार से आप देख सकते हो। अगर यहाँ पर कमी आ जाए, ये इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, यहाँ पर हमने केवल एक ही क्वेश्चन है जो पुराना मूल्य हमने इसके अंदर सेट करके नहीं रखा है। अगर ये क्वेश्चन हमारा बनाया हुआ है, अन्यथा अगर आपको प्रॉपर मिलेगा तो ये प्रॉपर कट जाएंगे भाई। ये क्या होगा भाई, इसको कर लेते हैं एक बार, 280 में भाग देकर देख लो भाई, 13 2 26, यहाँ पर कितने प्राप्त हो गए 20, फिर एक बार और जाएगा भाई, एक बार 13 चला गया, यहाँ पर कितने बच गए 21 सही 7/13 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 21 सही 7/13, ये नहीं होगा भाई, 21 सही 7/13 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, नहीं आया तो एक बार फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा बनाया हुआ है, इस कारण ये यहाँ पर परफेक्ट नहीं बैठ रहा है, लेकिन परीक्षा के अंदर अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर केवल आपको एक ही दिया हुआ रहेगा, या तो यहाँ पर दिया होगा बड़ा मूल्य या पुराना मूल्य, दोनों दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये छोटा सा सूत्र याद रखना है, ये इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये दोबारा से करते हैं। इसके अंदर हमारे पास परसेंटेज की वैल्यू दी गई है 30 रुपये, कितने दिए गए हैं 1400 दिए गए हैं, बट्टा हमें क्या करना है, मात्रा कितनी करनी है, हमारे पास दी हुई है कि 15 kg मात्रा है। अब हमें पुराना मूल्य ज्ञात करना हो तो 100 में से जो भी वृद्धि होती है उसको जोड़ दिया जाता है, कमी होती है उसको घटा दिया जाता है, तो 130 हो गए। ये 15 से ये 2 बार कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 280/13। अब हम इसको अगर आगे सोल्व करेंगे तो ये 21 सही 7/13 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 60 ना होकर यहाँ पर क्या होगा 21 सही 7/13, ये हमारा ए ऑप्शन है वो आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार से टाइपिंग के अंदर कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन इसी प्रकार से होगा, कैसा भी क्वेश्चन हो इस प्रकार से सॉल्व कर लेना भाई। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, देखो नहीं, अगला क्वेश्चन यही है हमारा, नया मूल्य और पुराना मूल्य। पहले यहाँ पर क्या था बढ़ा हुआ मूल्य, और यहाँ पर क्या था पुराना मूल्य, तो पुराना मूल्य एक ही चीज है। अब हमें याद करना है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, याद रखने की जरूरत ही नहीं है, 25 लिखना है, फिर जो भी वैल्यू लिखी हो जाए उसको यहाँ पर लिख देना, सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई। फिर आगे आ जाता है केजी, 5 kg इंटू हमें 100 करना है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई नया मूल्य, ये हमारे पास नया मूल्य आ जाएगा। यहाँ से 100 से ये कट गया और ये 5 बार ये कट गया, 12×5 = 60। नया मूल्य हमारे पास क्या आ गया 60 रुपये, नया मूल्य तो 60 रुपये आ गया। अब हमें पुराना मूल्य और ज्ञात करना है। पुराना मूल्य ज्ञात करने के लिए पुराना मूल्य के लिए 25 गुणा 1400, कितने हैं यहाँ पर 1200 है भाई, यहाँ पर कितने हैं 1200, 1200 बट्टे में कितना है 5, ये इतना तो सेम है। बस पुराना मूल्य में क्या करना है, हमारे पास क्या होती है यहाँ पर वृद्धि होती है तो 125, कमी होती है तो हम यहाँ पर कर देते हैं 75। इसमें कमी या उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, नया मूल्य के अंदर कमी या उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी होगा आपको यहाँ पर लिख देना है बस।
जो कि जितनी कमी हो वो यहाँ परसेंटेज में कमी हो तो कमी लिख दो, वृद्धि हो तो वृद्धि लिख दो, इस प्रकार से कर दो। फिर यहाँ से ये कट जाएगा 5 बार, और ये यहाँ से काट के देख लो भाई, 5 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। ये और कितनी बार कट जाएगा, 36। ये देख लो भाई, इस प्रकार से ये कर लो भाई। ये काटा पीटी करके आंसर याद कर लेना है। यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन कौन सा आएगा भाई, इसमें और मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ पर 60 और 36 करने हैं भाई आपको। हमारा देखो सूत्र देख लो पहले, पीछे वाला सूत्र क्या है, पुराना मूल्य के अंदर परसेंटेज इनटू, ये देखो सेम है इतना, तो ये तीन दोनों में सेम है इतनी चीज, तो इसमें गुणा 100 करना है, इसमें गुणा 100 करके प्लस माइनस वृद्धि करनी है, वैसे इतना सेम है, वैसे ये इतना सा याद रखना है। अब यहाँ पर आप ज्ञात कर लो, देखो इसको काट पीट के 25 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, और ये 25, ये फिर 25 बन जाएगी, 25 से ये 100 4 बार कट जाएगा, बार बार चौक 48 होंगे भाई, सही है भाई, भारतीय 36 नहीं, बार चौक 48 होंगे, सही है। ये ऑप्शन हमारा एकदम बढ़िया तरीके से आंसर हो जाएगा भाई। इस प्रकार से देख सकते हैं 12 × 4 38, यहाँ पर 48 हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ये गुणा भाग आपको बढ़िया तरीके से करनी है, समझ में आ गया होगा। अब कई बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर वृद्धि की जगह कमी आ जाए, कमी करके देख लेते हैं भाई। तो नया मूल्य, सबसे पहले नया मूल्य में तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, नहीं नया मूल्य तो वही होगा 1200 बट्टा 5 गुणा 100। नया मूल्य तो हमारा क्या आएगा, काट पीट के हमारा 60 आ जाएगा भाई। अब पुराना मूल्य में फर्क पड़ेगा भाई, पुराना मूल्य में क्या फर्क पड़ेगा, 25 हमारे पास है इंटू 1200 बट्टा 5 गुणा, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर वृद्धि की जगह हमने क्या कर दिया, कमी, तो 100 माइनस 25, अगर हमारे पास वृद्धि होती तो हम जोड़ देते, कमी हुई तो घटा दिया। अब यहाँ से 5 बार कट गया, ये हमारे पास आ गया 1200 गुणा 5 बट्टा 75, ये 25 से 25 थी 75, 3 से ये हमारे पास क्या आ गया 400, हमारे पास आंसर। इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये हमारा इस प्रकार से आंसर होगा। सॉरी 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 सॉरी, 25 से कैसे काट दिया, ये 5 है केवल यहाँ पर, तो 5 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा। फिर हम क्या काटेंगे इसको, इसको 400, इसमें 5 का और भाग देंगे, 8 पंजे 80 रुपये आंसर हो जाएंगे, 80 रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार से कर लेना, ठीक है, कोई प्रकार का डाउट नहीं बचा। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो जाती है, एक गृहिणी अपनी खपत को कितना परसेंट कम करे कि खर्च पर कोई फर्क ना पड़े। बस एक सिंपल सा एक क्वेश्चन, ये बस केवल संख्या के नाम पर इतनी सी एक चीज दी गई है, संख्या के नाम पर केवल 25% लिखा है, इससे हमें आंसर ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है भाई, ये सिंपल सी बात होती है कि चीनी के भाव में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई। अगर वृद्धि हुई तो हमें जोड़ देना है, वृद्धि हुई तो जोड़ देना है, अन्यथा में घटा देना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है भाई, कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पर वृद्धि हो तो जोड़ देना, कमी हो तो घटा देना। 25 5 125, 5 से 20 बार 20 हमारा आंसर, 20% आंसर। अगर यहाँ पर ऐसे होता कि 25% की कमी हो जाती है तो ऊपर तो 25 ही रहता, नीचे 75 हो जाता, इंटू 100 कर देते, 25 थी 75 हो जाता, 3 से 33 सही 1/3, ये हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता भाई। ये देखो कमी में बता दिया, अगर कमी हो तो ये आंसर होगा, वृद्धि हो तो ये आंसर होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये क्वेश्चन आपको और देता हूं मैं खुद को करने के लिए। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 25 की जगह हम कर देते हैं भाई 20। चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी अपनी खपत को कितना प्रतिशत कम करे कि खर्च पर कोई फर्क ना पड़े। 20% की वृद्धि हो गई भाई,
20% की वृद्धि हो गई तो इस प्रकार से कर देना है, कुछ नहीं करना। जो परसेंटेज लिखा है उसको ऊपर लिख दो, वृद्धि हो गई तो जोड़ दो, कमी हो गई तो घटा दो, ये इससे काट दो, ये इससे काट दो, ये 6 को इससे काट दो भाई। 100/6 इसको काट के देख लो, और काट लो भाई इसको। 50/3 50 को काट के इसको देख लो भाई, 50 में भाग देकर देख लो, इसे देने की जरूरत ही नहीं है, देकर देख लो भाई। एक बार जाएगा, फिर यहाँ पर 76 18 16 से 2/3 16 3 48 और 2 50, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन है वो कर सकते हो आसानी से, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा आंसर हो गया। अगर यहाँ पर कमी होती तो हम क्या करते, कमी होती तो हम 20 यहाँ पर लिख लेते, फिर कमी कितनी, 20 की कमी हुई तो 80 इंटू 100 कर देते। 20 से ये कितनी बार कट जाएगा भाई, 4 बार, 4 से ये हमारा क्या कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। 25% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप दे सकते हो। ये हमने इस टाइप के 4 क्वेश्चन करवा दिए भाई, एक ही क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन करवा दिए। चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाती है गृहिणी, ये अभी हमने कमी हो जाती है, ये अभी हमने साफ साफ किया था, 20% की कमी हो जाती है, ये अभी क्वेश्चन हमने किया था। 25 हमारा आंसर आया था। देखते ही आंसर आते हैं भाई इस प्रकार के क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। 20% की कमी होती है, 20 यहाँ पर लिख देना, कमी होती है तो घटा देना, वृद्धि होती है तो जोड़ देना, इंटू 100 कर देना, जो आए वो आंसर कर देना। यही ट्रिक है भाई, कुछ नहीं है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि ए बी से 20% अधिक है, बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा भाई। ए बी से 20% अधिक, 25% अधिक है हमारे पास। यहाँ पर हम मान लेते हैं ए और बी हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ पर दिया गया है कि ए है बी से कितना अधिक है, 25 है, बी हमने 100 मान लिया, ये हमारे पास कितना अधिक हो गया, 25 अधिक हो गया। तो बी ए से कितना परसेंट कम है, बी को पूछा गया है कितना परसेंट कम है भाई, 25% कम है। कितना कम है, 25% कम है। किससे कम है भाई, बी ए से पूछा है तो ए हमारे पास कितना है, 125 है, इंटू क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे भाई, यही है ना। यदि ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से हमारे पास पूछा है ए से कितना परसेंट कम है तो हम क्या करेंगे भाई, कम है तो ये 25 5 125, ये 20 बार, ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई। हाँ साफ साफ ये देख लो। अगर हमारे यहाँ, हाँ ठीक है, इस प्रकार से होगा यार, ठीक है ठीक है, दोबारा से समझा देता हूँ भाई। हमारे पास दिया गया है यदि ए बी से 25% अधिक है, ए है बी से, ए और बी दिया गया है तो हमने मान लिया बी कितना है, 100 है। ए बी से 25% अधिक है तो ये ए कितना हो गया, 125 हो गया। अब ये इससे कितना अधिक है, 25% अधिक है। अब पूछा है कि ए बी से कितना परसेंट कम है, कम कितना परसेंट है। तो हमें पता है कि बी जो ए है बी से कितना परसेंट अधिक है, कितना अधिक है, यहाँ पर 25 है। अब हमारे पास पता है कि किसे पूछा है, ए से पूछा है तो हम कर देंगे 125, अगर बी से पूछा होता तो कर देते ये 100। इस प्रकार आप दे सकते हो। ये हमारा क्या हो जाएगा, 25, 5 5 से ये कट जाएगा 20 बार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका भी एक सूत्र है भाई, ध्यान रखना, इसका भी क्या एक सूत्र है भाई, इसका भी एक सूत्र है। सूत्र से करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, इसी प्रकार से करेंगे, यही सूत्र है भाई। इससे हमने एक सूत्र बना दिया। ट्रिक याद रखो, जो प्रतिशत दिया गया है, जो प्रतिशत दिया गया है उसको ऊपर लिख दो, जो हमारे पास परसेंट दिया गया है उसको ऊपर लिख दो। देखो सूत्र से बता रहा हूँ, जो परसेंट दिया गया है उसको ऊपर लिख दो, प्लस क्या करना है, 100 लिखो। यहाँ पर क्या है, अधिक है तो इसको जोड़ दो, अगर कम है तो घटा दो, इंटू 100 कर दो, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछ लेता
मैं बताऊंगा अगला क्वेश्चन और बताऊंगा, पहले इसको सोल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ये भी मैंने पहले 100 मान कर किया था, इसी प्रकार से हुआ था, यही काट पीट के ये देखो यही हुआ था। अब यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, ये सूत्र है, ये ट्रिक है, ट्रिक है, ये ट्रिक अपना लो। इसको करने के लिए कुछ नहीं, कुछ भी टाइम नहीं लगता हमारे पास। जितना परसेंटेज दिया गया उतना परसेंटेज लिख लो, बट्टा लिख लो, 100 लिख लेना। अगर हमारे पास अधिक दिया हुआ हो, अधिक दिया हुआ हो तो जोड़ दो, अगर यहाँ पर कमी दी हुई हो तो घटा दो। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर यहाँ पर होता ए बी से 25% कम है, चलो इस प्रकार का क्वेश्चन करके तभी आपको समझ में आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन करके देखते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारे पास दिया गया है कि ए बी से, चलो अगला क्वेश्चन किस टाइप का है देखिए, पहले अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये रहा अगला क्वेश्चन, कम वाला आ गया ना अपने आप। यदि ए बी से 20% कम है, पहले हम 100 मान कर करते हैं, पहले हम 100 मान कर करते हैं, फिर ट्रिक से करते हैं। ये हमारे पास दिया गया है, यदि ए बी से 20% कम हो, 20 से कितना परसेंट कम हो, 20 कम हो तो कितना हो गया, 80 हो गया। अब हमें पता है ए बी से कितना कम है, 20 कम है। लास्ट में फोकस करना है बी ए से, ए से पूछे तो बट्टे में ए से रखते हैं भाई। यहाँ पर देखो 20% कम है, किससे है भाई, ए से कम है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 80 गुणा 100 कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर इसको काट के देख लो, ये हमारा 25 आंसर हो जाएगा, 25 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको मान लीजिए सूत्र से करें, तो सूत्र से करेंगे तो क्या करेंगे, हमें पता है सूत्र से करने के लिए हमें पता है सूत्र में क्या होता है, जितना परसेंटेज होता है उसको ऊपर लिख देते हैं, 20% है प्लस 100, सॉरी 20% बत्ता 100। यहाँ पर क्या है हमारे पास, कमी है तो कमी है, तो 20 को घटा देंगे, इंटू 100 कर देंगे। अब बट्टे में क्या करेंगे, 20/80 गुणा 100। यही चीज आ गई भाई, यही मैंने यहाँ बताई है। सूत्र से करो या 100 मान के करो, बात तो एक ही है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 80 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में 90% दूध है, कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाता है, जिससे मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 60% हो जाता है। तो बताइए कितना लीटर पानी इसके अंदर है वो मिलाया गया। ये पूछा है कितना लीटर पानी इसके अंदर मिलाया गया, हमें ज्ञात करना है कितना लीटर पानी इसके अंदर मिलाया गया। तो अब हम इसको भी करने के 2-3 तरीके आपको बताएंगे। सबसे आसान तरीके, हमारे पास पता है कि 80 लीटर क्या है, दूध। 80 लीटर हमारे पास 80 लीटर मिश्रण है भाई, मिश्रण है। 80 लीटर हमारे पास मिश्रण है, इसके अंदर दूध, मिल्क और वाटर। वाटर का अनुपात कितना है, मिल्क और वाटर का शुरू का अनुपात है हमारा ये 90%, ये है तो 10% ये हो गया, ये हमारा शुरू का अनुपात हो गया। अब इसके अंदर कुछ मात्रा के अंदर क्या मिलाया जाता है, कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाता है। कुछ मात्रा में हमारे पास मान लीजिए कुछ भी मात्रा में इसके अंदर पानी मिलाया जाता है, जिससे इसका अनुपात क्या हो जाता है, 60/40 हो जाता है। हाँ तो भाई अब हमें क्या करना है, जो चीज जो मिलाई जाती है, जैसे पानी मिलाया जाता है तो इससे अनुपात 60/40 हो जाता है। अब देखिए भाई, मान लीजिए 5, आपको पहले तरीका बताता हूँ। जैसे 5 लीटर कोई है सामान, मान लीजिए दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है। 5 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, इसमें आपने 1 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है। तो कुल तो 6 हो गया, कुल लीटर तो 6 हो गया, लेकिन जो दूध की मात्रा थी, इसमें दूध की जो कैपेसिटी थी वो तो है जितनी है ना, मतलब दूध थोड़ी बड़ा है, इसमें तो पानी बड़ा है भाई। दूध और पानी तो घुल जाता है यहाँ पर। जैसे जिंक और आप जिंक और सल्फर मान लो, जिंक और सल्फर मान लो, जैसे जिंक और सल्फर मान लो, जिंक और सल्फर का 5 है, इसमें 1 हमने किलो जिंक मिला दी तो 6 हो गई। तो इसमें हमने जिंक मिलाई है, सल्फर थोड़ी मिलाई। सल्फर तो है जितनी है ना, मिलाई तो जिंक है ना। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि हमने इसके अंदर पानी मिलाया है, लेकिन मिल्क तो उतना ही है ना। परसेंटेज में फर्क पड़ सकता है, लेकिन मात्रा में तो दूध तो उतना ही है ना। पानी मिलाया है तो पानी बढ़ा है,
दूध थोड़ी बड़ा है, दूध तो है जितना है। अब कुल मिलाकर ये अनुपात समझने का मतलब है। तो इसके अंदर हमने क्या मिलाया भाई, पानी मिलाया, तो दूध तो है जितना रहेगा, तो इसका अंतर कितना देख लो। सबसे पहले जो भी मिलाया जाता है उसको छोड़ देना है भाई, हर क्वेश्चन में यही करना है, जो भी मिलाया या घटाया जाता है उसको छोड़ दो, बाकी जो अनुपात बचे ना उस पर हमें काम करना है। कितना अंतर है हमारे पास, 30 का। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो अंतर दिया गया उसको ऊपर लिख दो, ये वैल्यू हमको नीचे लिख देनी है। और कितना मिश्रण है, 80 केजी का मिश्रण है। ये बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, इतना ही करना है हमें और कुछ नहीं करना। 30 से इसको काट दो 2 बार, इसको काट दो, ये हो जाएगा 40, हमारा 40 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इस ऐसा ही करना है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। इसके अंदर हमें साफ साफ दिया गया है कि 80 लीटर हमारे पास मिश्रण है, 80 लीटर, 80 लीटर मिश्रण है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, साफ साफ दिया गया है। फिर से बता रहा हूँ, एक बार ध्यान देना। 80 लीटर हमारे पास मिश्रण है, जिसके अंदर क्या है, 90% दूध है और 10% पानी है। इसके अंदर हमने कुछ मात्रा के अंदर क्या मिलाया, पानी मिलाया, जिससे अनुपात क्या हो गया, अनुपात हमारे पास हो गया 60:40। ये हमारे पास अनुपात हो गया। अब जिसमें मिलाया या घटाया जाता है उसको हमें भूल जाना है। क्वेश्चन का आंसर करने का तरीका बता रहा हूँ भाई, हर क्वेश्चन में यही अपनाना है, इसको हमें भूल जाना है। ये चीजें बची हुई है, इस पर हमें काम करना है, कुछ नहीं करना। इसका अंतर लेना है, जो अंतर आए उसको ऊपर लिख दो, जो ये नीचे बट्टे में इसको लिख दो, और जितना भी मिश्रण दिया हुआ उसको लिख दो, बस काट पीट के हमारा आंसर आ जाएगा। ये तरीका एक तो ये होता है। अब इसको हम एक मेथड से करते हैं भाई, इसको मेथड से करते हैं भाई। हमारे पास क्या है, 80 लीटर मिश्रण है, इसके अंदर मिल्क और वाटर का मिश्रण है। अब हमें 80 का सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 90% निकाल लेते हैं। 80 का 90% कितना होता है भाई, 72। हमारे पास 72 दूध की मात्रा है और पानी की मात्रा कितनी है, 8। ये है हमारा शुरू का मिश्रण। साफ साफ क्वेश्चन में दिया गया है कि 90% है, तो 80 का 90% 72 होता है, और 80 का जो 10% होता है वो 8 होता है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी मात्रा आ गई। अब हमें इसके अंदर हमें पता चला कि कुछ मात्रा में क्या मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है, जिसके कारण इसका अनुपात कितना हो जाता है, 60:40। तो हमारे पास क्या आ गया, 6 अनुपात, या हमारे पास आ गया 3:2। ये क्या आ गया, ये अनुपात आ गया। अब हमें किस प्रकार से करना है कि हमारे पास ये दिया गया है, इसको हम अक्स मानकर करेंगे। हमारे पास दिया गया है कि इसके अंदर है भाई 72, हमारे पास क्या है, 72 मिल्क की मात्रा है, 8 हमारे पास वाटर की मात्रा है। इसके अंदर हमें अक्स कुछ मिला दिया, तो हम इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, ऊपर 72 लिख देंगे, बट्टे में 8 लिख देंगे। इसके अंदर हमने क्या मिला दिया, अक्स लीटर मिला दिया पानी, बराबर हमारे पास अनुपात क्या है, 60/40 भी कर दो, या 3 यहाँ पर आप चाहे तो 60/40 लिख दो, या यहाँ पर आप 3/2 लिख दो, एक ही बात है भाई, एक ही बात है। छोटा लिखेंगे तो हमें काटा पीटी कम करनी पड़ेगी। 3/2 हमने लिख दिया। अब हम इसको ऐसे गुणा कर देंगे, 72 गुणा 2 बराबर 8 प्लस अक्स, इंटू में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 को इधर भेज दो, 3 को इधर भेज देंगे तो ये बट्टे में 24 हो जाएगा भाई, 24 बार कट जाएगा, 24 या 72 हो जाता है। 24 को 2 से गुणा कर दो, 24 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 48, 8 प्लस अक्स, ये हमारे पास ये समीकरण है, ये यहाँ पर आ गई, तो 8 को इधर भेज देंगे तो अक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 40 आ गई। हमने शुरू में क्या निकाला था, यही तो निकाला था भाई, अक्स की जगह हमने 40 ही तो निकालना था। 40 ही तो हमारा आंसर पहले आया था भाई, 40 ही पहले आया था, 40 ही हमने अक्स मान कर किया, तो इस प्रकार से भी 40 आया था। और हमने एक तरीका और शुरू में ही बता दिया था, एक छोटा सा तरीका बता दिया था, अक्स मानकर इतना बड़ा करेंगे। उससे अच्छा तो मैंने एक छोटा सा तरीका बताया था, कुछ नहीं करना उसके अंदर आपको,
हमारे पास दिया, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, 90 और 10 है। हमारे पास बाद में क्या हो जाता है, 60 और 40 हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, इन दोनों का अंतर निकाल लो। 30 का है, 30 बट्टे में 60 लिख दो, इंटू में जितनी मात्रा हो दी गई हो, बस ये हमारा आंसर हो जाता है हर क्वेश्चन का ये। अब आप चाहो तो इसको इस प्रकार से 1 सेकंड में कर सकते हो, उसको अक्ष मान के इस प्रकार से कर सकते हो, आपकी मर्जी है आप किस प्रकार से करना चाहते हो। बेहतर यही रहता है, क्योंकि परीक्षा में इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो आप इस मेथड से करेंगे तो आसानी से निकाल पाएंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। लगातार अब रोज क्लासें इसके ऊपर अपलोड होती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पशु परिचर भर्ती के जो लमसम इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे संबंधित और क्वेश्चन करेंगे, और ज़्यादा करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ता चलेगा। लास्ट अभी ये इजी लेवल था, धीरे धीरे हर क्लास के बाद में लेवल है बढ़ता रहेगा। अभी प्रतिशत की पहली क्लास हुई है, सेकंड क्लास के क्वेश्चन इससे थोड़े ज़्यादा ठप हो गए, फिर तीसरी क्लास के उससे भी ज़्यादा ठप, चौथी क्लास के उससे भी ज़्यादा ठप, और पांचवी के अंदर हम खतरनाक तरीके वाले क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर पसीना ही पसीना आएगा भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों, राम राम।